जय हिंद दोस्तों। आज हम आरपीएफ एसआई 10 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 पेपर लेके आए हैं। कल पेपर कराया था, वो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। हर दिन एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे क्योंकि 2 दिसंबर से आरपीएफ एसआई की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। अगर आपको ये एग्ज़ाम जो 50 क्वेश्चन जीके के रहेंगे ये आप करके जा रहे हो तो 10 क्वेश्चन आराम से उसमें आ जाएंगे क्योंकि पिछले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मिजोरम की राजधानी कौन सी है? तो मिजोरम की आइजोल राजधानी होती है। गंगटोक किसकी है? तो ये सिक्किम की राजधानी होती है गंगटोक। इसके साथ में और भी एक्स्ट्रा बताते चलेंगे जिससे आपका हर चीज़ क्लियर हो। रायपुर कहाँ की है? तो छत्तीसगढ़ रायपुर है, तो ये कहाँ की है? छत्तीसगढ़। उसकी बाद बात करते हैं हम दिसपुर कहाँ की है? तो ये आसाम की राजधानी होती है। पूरा नहीं लिखेंगे, थोड़ा ही लिखेंगे, आप समझ जाना। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 में बताया है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल जेद की फसल नहीं है? तो सरसों है, ये किसकी फसल होती है? तो ये रबी की फसल होती है जो गेहूं के साथ बोई जाती है। ये तरबूज है, ये जायद की फसल है। कद्दू भी जायद की फसल है और ककड़ी भी जायद की फसल है। आपको हम चारों ऑप्शन भी लेके चलेंगे अगर जिसका भी मुझे पता होगा सही से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप इस वीडियो को पूरी जरूर देखना क्योंकि इससे क्वेश्चन अवश्य आएंगे। भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। भारत का संविधान ये राज्यों का एक संघ है। जितने भी भारत में राज्य हैं और उनका एक केंद्र बनता है जिसकी राजधानी दिल्ली है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है, तो ये ना तो लोक सदन है और ना ही राज्यसभा का सदन होता है। तो उपराष्ट्रपति एक सदस्य होता है। तो इसका मतलब है कि उपराष्ट्रपति क्या करता है, जैसे राज्यसभा है तो उसका क्या अध्यक्ष होता है और उसी के लिए उपराष्ट्रपति को वेतन मिला। उपराष्ट्रपति को खुद के लिए वेतन नहीं मिलता है, ये याद रखना हमेशा। तो लोकसभा और राज्यसभा ये आपको पता होंगे कौन सी ऊंची सदन है, कौन सी निचली सदन है, कौन सा इनके आर्टिकल है, ये भी याद रखना आपको। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। दबाव का सूत्र क्या होता है? तो दबाव का सूत्र बल बटे क्षेत्र होता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस बरस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का बरस घोषित किया गया? तो 2013 को संयुक्त राष्ट्र का जल बरस घोषित किया गया था। और 2023 का जो बरस था वो किसके लिए था आपको पता होना चाहिए, वो बाजरा के लिए था। तो ऐसे जितने भी बरस घोषित किए जाते हैं तो उनको भी पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम। राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? तो राष्ट्रकूट का ये ईगल, गोल्डन ईगल था। तो आपके जितने भी प्रतीक हैं हमारे भारत के उनको भी पता होना चाहिए कि हमारे भारत में मतलब कौन सा पशु है जो राष्ट्रीय है, कौन सा फल है जो राष्ट्रीय है, जैसे आम है, कौन सी जलेबी है, मतलब जो जलेबी होती है वो राष्ट्रीय मिठाई होती है, और राष्ट्रीय पक्षी कौन है तो मोर है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8। एक तरल जल द्वारा गैस जल वाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? तो ये वाष्पीकरण होता है। जैसे कोई जल होता है और जल को जब वो गैस के रूप में उड़ने लगती है तो क्या होता है? वाष्प बनती है, हमेशा याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 9। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है, आपको पता होना चाहिए। 4 किसकी होती है? तो बेरिलियम की होती है 4। 5 किसकी होती है? सॉरी 4, हाँ 5 होती है बोरॉन की। बोरॉन की कितनी होती है? 5 होती है, आपको याद रखना चाहिए। और 3 किसकी होती है? तो 3 लिथियम की होती है। और जितने भी एटॉमिक नंबर हैं आप लगभग 30 तक याद करके जाएं। 7 नाइट्रोजन होता है, 8 ऑक्सीजन होता है, ऐसे आप याद कर लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 10। स्लो स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसके पास हूँ का नारा किसने दिया था? तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने ये नारा दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे।
आप ये भी याद रखना। भगत सिंह ने कहा था कि इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। और जवाहरलाल नेहरू को हम चाचा नेहरू बोलते हैं और ये भारत के प्रथम पीएम भी रहे हैं और 2 बार पीएम भी रहे और सबसे ज़्यादा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया? तो जो पंचमहल है वो शाहजहां ने नहीं बनवाया था। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, मयूर सिंहासन भी बनवाया था और लाल किला भी बनवाया था। तो आपको पता होना चाहिए मयूर सिंहासन किसने लूटा था? तो जो नादिर शाह है वो मयूर सिंहासन को लूट ले गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? तो जो गुलजारीलाल नंदा थे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की ऐसी मृत्यु हुई थी उसके बाद ये प्रधानमंत्री बन गए थे। फिर इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री बनी हुई थी और टीटी कृष्णमाचारी ये तो नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री भी इनके बाद प्रधानमंत्री बने थे और इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान आपको याद रखना चाहिए। आगे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 13। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला जिसमें कौन सी एक टीम थी? तो ये इंग्लैंड से खेला था पहली बार। आगे बात करते हैं हम, तो अभी ये भी पता होना चाहिए कि भारत ने कौन सा जीता है? तो T20 वर्ल्ड कप 2024 का भारत ने जीता है और वनडे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 14। NPCI का विस्तार रूप क्या है? तो इसको हम भारत का राष्ट्रीय भुगतान नियम बोलते हैं, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो जो सिरका होता है ये एसिटिक एसिड होता है जिसका सूत्र होता है CH3COOH। इसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। आपको एक चीज़ और याद रखना चाहिए कि जैसे नींबू है तो इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली भी सिट्रिक अम्ल होता है, जो खट्टे फल होते हैं उनमें सिट्रिक अम्ल होता है, ये भी याद रखना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपको वीडियो पूरी देखना, इतना अच्छे से आपको कराएंगे इसका सॉल्यूशन कि आपको इसके साथ और भी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। वारली फॉक पेंटिंग भारत के किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र की है। आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताएं, इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। राजधानी लखनऊ है, लोकसभा की सीटें 80 हैं और इनको भी याद रखना है और इनकी राजधानी भी पता होनी चाहिए, झारखंड रांची। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सरदार सरोवर बांध में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, जो नर्मदा नदी है उस पर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, मीथेन के लिए सूत्र क्या है? तो CH4 होता है, CH4 ये क्या होता है? मीथेन का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है? तो ये रूस है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है, आपको पता होना चाहिए। भारत कौन से नंबर पर आ रहा है? तो भारत चौथे नंबर पर आ रहा है। आगे हम बात करते हैं, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर वर्ग है और जनसंख्या में भारत अब सबसे ज़्यादा हो गया है, आपको याद रखना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? तो जो बिहार है ये सबसे घनी आबादी वाला है और सबसे कम आबादी वाला कौन सा है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में आते हैं, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। आपको इसको भी याद रखना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे साक्षरता वाला पूछ लिया जाए तो वो केरल है और सबसे कम साक्षरता वाला तो बिहार है। आगे बात करते हैं, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची स्तूप ये मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आगे बात करें, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से खेले जाते हैं।
ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन W बना देते थे हम, और US ओपन, और एक और होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन ओपन, US ओपन और फ्रेंच ओपन। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि 2 ओपन किसने जीते हैं, तो जेनिक सिगर ने जीते हैं, और एक ओपन किसने, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन ये जेनिक सिगर ने जीते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे हम बात करते हैं 23 की। पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो वे उर्वरक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ब्राज़ील का मुद्रा नाम क्या है, तो इसे हम ब्राज़ीलियाई असली बोलते हैं। ये आपको इतनी मुद्रा है, इनको भी याद रखना चाहिए। केन्या की राजधानी क्या है, तो नैरोबी है। अस्ताना किसकी है, तो ये पेरू की लीमा है। अस्ताना याद नहीं रही राजधानी मुझे ये, हाँ कजाकिस्तान अस्ताना होती है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है, और पृथ्वी और सूर्य की पूछ लिया जाए तो 1.49 किलोमीटर है। 1,49,00,000। PT ऊषा का उपनाम क्या है, तो इन्हें हम पायोली एक्सप्रेस बोलते हैं। और फ्लाइंग से किसे बोलते हैं, तो भाग मिल्खा को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। और थार का मरुस्थल ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, राज्यसभा का स्थायी सदन माना जाता है क्योंकि सदन कभी भी भंग नहीं होता है। 2/3 सदस्य, इसके 1/4 सदस्य हर साल 3 साल के बाद रिटायर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है, तो BR अम्बेडकर को जाना जाता है आधुनिक मनु। राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष थे हमारे संविधान के। क्वेश्चन नंबर 31, थर्ड गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो ये 1932 ईस्वी में हुआ था, और प्रथम 1930 और द्वितीय 31 और तृतीय 32 हुआ था। क्वेश्चन नंबर सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें भरपूर दरार होती है, जिसमें पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं, तो उसे हम मीका बोलते हैं। प्रश्न संख्या 33, नीति आयोग के CEO कौन है, तो अमिताभ कांत थे पहले। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है, तो ये हिमाचल का चरवा होता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष में की गई थी, तो ये 1937 ईस्वी में हुई थी न्यायालय की स्थापना। और बात करते हैं 1935, तो RBI की स्थापना हुई थी 1935 में। 36 नंबर, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम में उपयोग की जाने वाली शर्तें हैं, तो इसे हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष है वो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, सोनार का विस्तार क्या है, तो ये दोनों नेविगेशन और रेंजिंग ये होती हैं। जो क्या काम होता है इनका, जो हमारी पनडुब्बी होती है उनको नेविगेशन करती है ये। प्रश्न संख्या 40, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है, तो ये जम्मू कश्मीर आता है। जो पहले ये क्या था, पहले ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश था, अब ये राज्य बन गया है। प्रश्न संख्या 40 के बाद 41 की बात करते हैं हम। परत स्टेडियम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है,
तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 42 नंबर, शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है तो एपिग्राफी बोलते हैं। आपको ये भी याद करके जाना है सब। क्वेश्चन नंबर 43, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। प्रश्न संख्या 44, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है? तो ये निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति को हम खुद नहीं चुनते हैं, तो राष्ट्रपति को कौन चुनता है? जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के हैं, ये लोग चुनते हैं राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 46, सीए भवानी देवी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये किससे हैं? ये तलवारबाजी से। तो जितने भी कुश्ती से और हमारे क्रिकेट से संबंधित हैं, ये खिलाड़ी आप याद करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 47, राज्यसभा के सदस्यों की अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो ये 6 साल के चुने जाते हैं और लोकसभा वाले 5 साल के लिए। प्रश्न संख्या 48, लोसार त्यौहार निम्नलिखित धर्मों से किससे द्वारा मनाया जाता है? तो ये बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाता है लोसार त्यौहार। और सिख धर्म द्वारा आपको पता होना चाहिए जो बैसाखी है वो मनाया जाता है, और हिंदू धर्म दीपावली होली मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और CFC की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, फॉरबस हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2018 सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो सेरेना विलियम्स ये शीर्ष पर रही हैं। तो टोटल क्वेश्चन 50 हुए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, कमेंट करना। कमेंट में बताना ज़रूर कि मेरी क्या गलती हो रही है, कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, जो आपके मैं मतलब दोबारा सुधार दूँ और आपको जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर सही से दूँ। तो ये आप ज़रूर करना एक बार मेरे लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।